Hello students, today we are going to talk about friction class 8 जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ये आपका फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन है क्या। तो अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू दूँ तो बेसिकली फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि दो ऑपोजिट बॉडीज़ जब कांटेक्ट में आती हैं तो वहाँ पे ये फोर्स जो होता है वो एग्जर्ट होता है, यानी कि लगाया जाता है। इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है। अब डेफिनेशन पर आते हैं। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट ऑपोजेस मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस दैट आर इन द कॉन्टेक्ट। ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ऑब्वियसली सी बात है, देखो यार, ये बहुत सी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि वॉक करने में, ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने में, व्हीकल्स को स्टॉप करने में, इन सारी चीज़ों में क्या करता है, ये हेल्प करता है। इफ़ अगर नहीं होता तो उस केसेस में क्या होता है कि अगर समझ लो फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो उस केसेस में ना तो हम ऑब्जेक्ट को होल्ड कर पाएंगे, ना तो हम वॉक कर पाएंगे, और ना ही व्हीकल्स जो हैं वो रोड्स पे रुक पाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है बेटा, ये तो था फ्रिक्शन। अब उसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपके जो सिलेबस में है वो 4 हैं, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, फ्लूइड फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, एंड द लास्ट वन इज़ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। अब वन बाय वन करके इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। मैं अगर आपको एक सिंपल सा जो है डेली लाइफ में एक एग्जांपल दूँ तो जो अलमीरा होती है हमारे घर में या बेड होता है, वो बेसिकली एक ही जगह पे जो है होते हैं, मतलब वीकेंड से रेस्ट पे होते हैं, एट रेस्ट। तो जहाँ भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है ना, तो अगर हम उसको मूव करा रहे हैं तो वहाँ पे बेटा कौन सा फ्रिक्शन लगता है, वहाँ पे फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। जब भी बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बेटा सेकंड आपका है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब एयर में या फिर वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो दूसरी डायरेक्शन से बेसिकली जो फ्रिक्शन एग्जर्ट होता है उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। कई बार आप देखते हो कि जब आप बेसिकली हाथ मूव करते हो तो आप एक बेसिकली रेसिस्टेंस, एक रोक जो है महसूस करते हो कि कोई चीज़ रुक रही है, मतलब कोई चीज़ आपके हाथ को क्या कर रही है, रोक रही है थोड़े टाइम के लिए। तो उस रेसिस्टेंस को ही बेसिकली फ्लूइड फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। और ये सेम चीज़ जब आप वाटर में भी करते हो वही चीज़ आप फील करते हो। तो बेसिकली अगर हम एक सिंपल टर्म में फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करें तो बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन वो होता है जो कि क्या करता है, ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करता है जब भी वो किसी फ्लूइड से क्या कर रहा है, में मूव कर रहा है। बेटा यहाँ पे फ्लूइड का मतलब सिर्फ वाटर नहीं है, यहाँ पे एयर भी आ जाता है। ठीक है। इतनी बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब बेटा थर्ड जो है वो है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। देखो, एक बेस्ट एग्जांपल कि जब बेसिकली बॉल को हम बेसिकली फ्लोर पे रोल डाउन कर रहे हैं तो भाई वो जो बॉल है वो कुछ टाइम के बाद तो बेटा रुकेगी है ना कहीं तो जाके रुकेगी। अब वहाँ पे ऐसा क्या है कि वहाँ पे वो रुक गई, तो वहाँ पे बेटा कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोल हो रहा होता है, रोल डाउन होता है, तो उस केसेस में अगर वो कोई रुक जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। जब ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है किसी अनदर ऑब्जेक्ट पे, तो तब बेटा कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है उसको रुकने के लिए। समझ में आ गई। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो कि एक
एक स्मूथ टेबल है बेसिकली, वहाँ पे एक बुक पड़ी है। अब वहाँ पे आप बेसिकली जब उसको स्लाइड कराओगे तो भाई वो रुकेगी तो सही ना, तो वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बेटा आते हैं कि फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहला जो आपका रहने वाला है वो है सरफेस रफनेस। देखो एक चीज़ ना ध्यान में रखना कि जब भी रफ़ सरफेस होता है तो जो फ्रिक्शन है वो क्या है, ज़्यादा हो जाएगा, और वही अगर स्मूथ सरफेस होता है तो फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, देखो यार ऑब्वियसली सी बात है, जब आप कोई रग्ड सरफेस पे मूव होने की कोशिश करते हो, अब रग्ड का मतलब क्या होता है, रग्ड का मतलब होता है जो ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, अगर आप वहाँ पे चलने की कोशिश कर रहे हो या कोई व्हीकल मूव करने की कोशिश कर रहे हो तो यार आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, रफ़ है, आपको बहुत ज़्यादा मूव करने में दिक्कत हो रही है। वही अगर आप प्लेन सरफेस पे अगर कोई व्हीकल मूव करा रहे हो या चल रहे हो तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ती हैं। तो यही एक रीज़न है कि जो फ्रिक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब दूसरा अगर हम बात करें तो बेटा नॉर्मल फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस अफेक्ट फ्रिक्शन। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो फोर्स लगाया जा रहा है सरफेस पे वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो कि भाई अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम उसको दूसरे ऑब्जेक्ट पे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रेस्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो उस चीज़ को मूव करने में काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा टॉपिक आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। देखो अगर हम फ्रिक्शन के एडवांटेजेस की बात करें कि फ़ायदे क्या हैं, तो बेटा यार हम वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सकते हैं, जो व्हीकल्स है वो स्टॉप हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स होने से बच सकते हैं। बेटा अगर ये नहीं होता तो क्या होता, इसी का ऑपोजिट कर लो, ना तो हम चल पाते, ना तो किसी भी चीज़ को पकड़ पाते प्रॉपरली, ना तो हम जो व्हीकल्स है वो स्टॉप हो पाती। ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है बेटा, जब फ्रिक्शन लगता है ना तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। अब बेटा आपने कई बार देखा होगा, सिंपल एक एग्जांपल है, कभी अपने हाथों को बेसिकली रगड़ते हो ना, क्या होता है, हीट सी प्रोड्यूस होती है, तो भाई हमारे हैंड्स पे भी तो फ्रिक्शन ही लग रहा है। जब हम उसको ऊपर नीचे जो है साथ में करते हैं तो भाई वहाँ पे फ्रिक्शन ही तो लग रहा है, हीट ही तो प्रोड्यूस हो रही है ना, समझ रहे हो। दूसरा क्या है कि ये एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर देता है और एफिशिएंसी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब भाई आपको कोई हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो भाई आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब ऑब्वियसली सी बात है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हो तो आपकी एनर्जी लूज़ भी हो रही है और आपकी एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस भी हो रही है। तो ये हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब बेटा यार फ्रिक्शन को कम करने के क्या 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 तरीके हैं। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स बेटा ऑयल, ग्रीस, इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल कई बार होता है कि हमारे घर में जो है समझ लो एक गेट है, ठीक है, अब वो प्रॉपरली जो है मूव नहीं कर पा रहा, आगे पीछे नहीं हो पा रहा, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, ऑयल का यूज़ करते हैं, ग्रीस का यूज़ करते हैं, ताकि उसको स्मूथ किया जा सके। ठीक है। अब दूसरा हम स्मूथ सर्फेसिस का यूज़ कर सकते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। कोई भी अगर हमें हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो हम कोशिश करेंगे कि भाई यह स्मूथ सर्फेसिस पे हो ऑलरेडी। ठीक है। तीसरा क्या है कि देखो यार अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर हमें उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना है वो भी इजीली, तो हम रोलर्स का यूज़ कर सकते हैं, व्हील्स का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम फ्रिक्शन को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके बेटा। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या बता रखा है कि भाई फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। अभी तो हम पढ़ेंगे भी कि भाई फ्रिक्शन ज़रूरी तो है लेकिन साथ में वो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ये बेसिकली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये जो है
जितना भी मैंने आज आपको इस चैप्टर का समझाया समझ में आया होगा, और बाकी के जो फर्दर टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर ज़रूर करूँगी। एंड इसी ईजीएस्ट कंटेंट को जो है ग्रैब करने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।